देखिए ये नाम है चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज लाइट नहीं है, इस रीजन से हो सकता है ये जो साइड में जो मेरा व्यू है ना, जो मेरे फेस के एक्सप्रेशन थे उसमें आपको कम लाइट व्यू दिखाई देगी, क्योंकि बारिश के कारण लाइट नहीं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। अभी आ जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए कुछ चीज़ें जो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। दो एक्सेस, ये है कौन सा, ये वाला, इसको इधर, इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, इस वाले को वाई एक्सेस। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को हम इसमें इसमें रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट। बच्चे वीडियो लिंक इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उससे फिर स्ट्रेंथ आती नहीं है क्लास में। बच्चे फिर उसी सोचते हैं बाद में देख लेंगे। हाँ बेटा, न्यू चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर नोटबुक में करना है, हाँ बिल्कुल। तो जो बच्चे क्लास लेते हैं उनको लिंक चाहिए हो तो भेज दो। फिर उनको किस लिए लिंक चाहिए बताइए पहले। जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं उनको लिंक किस लिए चाहिए? वो तो यहाँ पर लाइव है ही, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हाँ, एपीजीपी की जब अगर आप वो कंप्लीट कर लिया है तो उसकी पीडीएफ मुझे भेजोगे। ओके, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और हाँ, असाइनमेंट। देखो दो एक्सिस हैं, जहां पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं ओ। इधर इस वाले को, इस साइड को बोलते हैं कैपिटल एक्स, इस साइड को एक्स डैश। सेम ओ, इधर वाले को कैपिटल वाई, इधर वाले को वाई डैश। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ एक्स, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। फिर वाई डैश ओ वाई, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक, और चार क्वाड्रेंट बनते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। चार क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। इसमें दोनों ही नेगेटिव होंगे। इसमें एक्स तो पॉजिटिव और वाई माइनस। ये सब चीजें तो ऑलरेडी आप जानते हो, इनमें कुछ नया है नहीं, है ना? जानते हो नहीं तो। और किसी भी पॉइंट को ऐसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, ऐसे लिखते हैं। इस एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट, इस एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट,
इस y को y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट का एक नेम और होता है, बताओ क्या होता है, क्या बोलते हैं बताओ, याद है? x कोऑर्डिनेट को एक्सिस का भी बोलते हैं। क्या लिखा जाता है, ए बी, हाँ, x कोऑर्डिनेट को एक्सिस का, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, ये भी इनका नाम होता है। हाँ जरूर पता होगा आपको, सबको पता है, ठीक है। और पॉइंटों को प्लॉट करना भी जानते हो आप, ये पॉइंटों को कैसे प्लॉट करें, है ना, कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये भी आपको पता हो, ये भी सब आप ऑलरेडी ये सब कर चुके हो, इसमें कोई नई चीज है नहीं, ये सब तो आप पहले से करते हुए आ रहे हो। तो बस ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज कराया है इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास में। हाँ प्रीवियस क्लास में ये सब पढ़ा हुआ, अब हम इससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये नई चीज होगी, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। 15 ही बच्चे, 14 ही बच्चे हैं, बताओ क्या हुआ, समझ में नहीं आता मेरा पढ़ाया हुआ, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना स्ट्रेंथ में कम नहीं होगा। देखो जैसे दो पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने ये लिया P, एक पॉइंट ये लिया Q, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड, ठीक है, उसको बोल दिया मैंने D। तो D का फॉर्मूला x2 माइनस x1 इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, या कह दो डिफरेंस बिटवीन एक्सिस का, उसका होल स्क्वायर, फिर डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट, और वी कैन से डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट, और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर उन दोनों का सम और उसका स्क्वायर रूट, तो ये किसको बताएगा, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को बताएगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कही, तो वो हमेशा उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहा जाएगा। जैसे देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, कोई कहेगा कि डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है, इधर जाए ऐसे आ जाए, ये भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है, इधर गए फिर इधर आए फिर इधर आए ऐसे आ गए, ये भी डिस्टेंस नहीं। जब भी डिस्टेंस कही जाएगी तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, यानी उससे लेस डिस्टेंस कोई नहीं, ये मिनिमम डिस्टेंस। तो जब भी हम ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है, ये कैसे लिखा है, उनके बीच की मिनिमम, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके लिए लिखा गया। क्लियर है सभी को? यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है भाई सभी को? किसी को कोई डाउट बोलो।
ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़े हम। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन हाँ अब इस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। का फाइंड डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। जो पॉइंट्स गिवन है उनके बीच की डिस्टेंस, जिसमें फर्स्ट है लाइट आ, बढ़िया बात है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स, फर्स्ट है 2,3 एंड -1,1। फिर सेकंड a+b, a-b एंड a-b, -a-। ठीक है, ये दो पार्ट है, इन दोनों में हमें दो पॉइंट दिए हुए, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। चलिए सोल्व करें। देखो फर्स्ट पार्ट लिखा मैंने पहले, P मैंने एज्यूम कर लिया 2,3, P है 2,3 और Q मैंने मान लिया -1, यानी ये तो हो गया x1 y1 पहले वाला, तो बाद वाला हो गया x2 y2। ठीक है, इसका मतलब x1 की जगह तो कितना हो गया 2, ठीक, और y1 की जगह 3। सिमिलरली x2 की जगह -1 और y2 की जगह 1। अब लिखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला d। क्या लिखा था हमने, x2 - x1 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस देखो क्या बनी, x2 - x1 तो माइनस का 1 फिर माइनस का 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर y2 1 - 3। दोनों देखो x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यू पुट करते हुए, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो -3 का होल स्क्वायर, इधर 1 - 3 -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये तो बन गया रूट में 9 प्लस में 4 रूट 15। तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर, यानी पहले जो दो पॉइंट है फर्स्ट पार्ट में, उन दो के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √13 है। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं देखो सेकंड पे, पार्ट सेकंड। ये क्या है? देखो इस बार है x1 पहले पॉइंट को x1 y1 का, तो x1 तो हो गया a+b, y1 कितना a-b। बाद वाले पॉइंट को x2 y2 का, तो x2 कितना a-b और y2 कितना -a-। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया। देखो x2 - x1 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या बन गई देखो, x2 - x1, x2 की जगह पुट कर दिया a-b, फिर माइनस का x1 हो जाएगा -a-b, साइन चेंज होगी। फिर y2 की जगह -a-b, -y1 हो गया माइनस का a प्लस का b इस पूरे का होल स्क्वायर।
तो देखो यहाँ ए से माइनस से कैंसिल हो गया, ये बचेगा माइनस का 2b इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस में इधर माइनस भी और प्लस भी कैंसिल हो गया, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 4b स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर। 4 तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 4 यानी 2 तो बाहर हो गया, तो रूट में a स्क्वायर प्लस b, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें बोलो? क्लियर है सभी को? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, फिर आगे बढ़े हम। ले लिया? चलो ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो मैंने अभी जो बताया, एक चीज और थी, जैसे यहाँ ये जो बताया था, ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जीरो। यानी अगर आपको ये कहे कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। सिमिलरली आपको ये कहे कि कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे है, ऐसे, तो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है नहीं? तो जानते हो, लिखाने की जरूरत तो है नहीं है। अब चलते हैं, देखो आगे। और क्वेश्चन करें इसी पे कि इफ डिस्टेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 4, 3 एंड x, 5 and x, 5 is 2 unit, then find value of x। ये क्वेश्चन। अब इस बार देखो डिस्टेंस नहीं पूछी, इस बार डिस्टेंस गिवन। एक्चुअल में इस बार क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने दो पॉइंट बनाए, एक तो ले लिया मैंने 4, 3, एक ले लिया मैंने x, 5। हमें कहा है कि इन दोनों के बीच की यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? 2 है, 2 यूनिट है। चाहे वो 2 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है, जो भी यूनिट होगी वो लिखी लिखी होगी इसके बाद। तो x1, y1, x1 तो कितना हो गया 4, y1 कितना हो गया, x2 की जगह क्या आ गया? x आ गया, y2 की जगह क्या आ गया? 5 आ गया। और डिस्टेंस d ये भी गिवन है, कितनी? 4 नहीं 2, डिस्टेंस d है। तो देखो फॉर्मूला अप्लाई करें, d इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको अप्लाई करते हैं, d की जगह आ गया 2, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रखें। x2 कितना है x, x1 कितना है 4, तो x माइनस 4 इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर y2 कितना है 5, y1 कितना है 3, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 2 इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 3 2, 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर तो हो गया 4, इधर x माइनस 4 का होल स्क्वायर
प्लस 4, इस 4 से 4 कैंसिल, 0 बचा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस दोनों तरफ फिर स्क्वायरिंग कर दी तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर होगा। यानी x की वैल्यू कितनी है? कोई डाउट इसमें बोलो। क्लियर है सभी को? इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? चलो एक और क्वेश्चन करें कि फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from a 2 comma -5 and -2 comma 9। ये क्वेश्चन है, कहा कि एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंटों से इक्विडिस्टेंट, मीनिंग ऑफ इक्विडिस्टेंस कि उस पॉइंट की इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल है। जैसे देखो ये ए है 2 कॉमा -5, सपोज यहाँ पर बी -2 कॉमा 9, तो एक पॉइंट ऐसा होगा, ये वाला पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे भी है, जैसे बाय चांस ये एक्स एक्सिस हो गया है ना, वो एक्स एक्सिस पे भी, और उसकी इससे इन दोनों से डिस्टेंस कितनी है? इक्वल है। ठीक है, तो लेट ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज पी एक्स कॉमा जी। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मैंने वाई कोऑर्डिनेट तो 0 एज्यूम कर लिया, और एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता नहीं क्या है, तो मैंने उसको एक्स एज्यूम कर लिया। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इस पी की ए से डिस्टेंस एपी और बीपी दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। यही तो क्या है क्वेश्चन में कि पी जो पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, सॉरी ए से डिस्टेंस, और पी की बी से डिस्टेंस, बोथ डिस्टेंस क्या है? सेम। तो एपी ये रहा ए, ये रहा पी, इनके बीच की डिस्टेंस निकालूं तो लिखूं, फार्मूला लगाऊं तो x -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 0 -5 तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। ये तो एपी हो। अब आते हैं बीपी पर, तो x -2 तो x + 2 का होल स्क्वायर, फिर 0 -9 का होल स्क्वायर। तो यहां से दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड में स्क्वेयरिंग कर दी, देन तब देखो क्या बनेगा। यहां तो लिखा मैंने x -2 का होल स्क्वायर, इधर 25, इधर हो गया x + 2 का होल स्क्वायर।
और इधर 9 का होल स्क्वायर 81। इसको ओपन किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस में 25, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 4 प्लस में 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस प्लस 4 से इसके प्लस 4 कैंसिल। देखो ये 4x इधर आएगा तो माइनस का तो 8x, ये 25 उधर जाएगा तो 81 माइनस 25, ठीक है। तो माइनस का तो 8x और 11 माइनस 6 8 5 56, तो x इक्वल टू माइनस का 7, ये हमारा आंसर है। किसी को कोई डाउट इसमें बोलो, x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे x की वैल्यू थोड़ी पूछी थी, क्या पूछा था, x एक्सिस पे पॉइंट, सो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, हमने कहा था x कॉमा 0, x की जगह -7, तो -7 कॉमा 0, ये वो आंसर हो। समझ में आ गया सभी को? तो डिस्टेंस फॉर्मूले पे देखो, पहले फॉर्मूला पढ़ लिया, उसके बाद उस पे 2 या 3 एग्जांपल सोल्व कर लिए, कितने हो गए, तो इतना नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब कल मिलेंगे, इसका असाइनमेंट भेजेंगे आज, तो उसको सोल्व करना। या एक काम करना, आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक तो होगी, उस एनसीईआरटी की बुक में जो इसकी एक्सरसाइज होगी ना, पहली कौन सी है, शायद चैप्टर नंबर कौन सा है एनसीईआरटी में, चलो मैं असाइनमेंट ही भेज दूंगा आपको, क्या करना है। वो पूरा कर लिया क्या, एपीजीपी का असाइनमेंट, वो कंप्लीट है तो वही भेजना है, जो बचे हुए क्वेश्चंस थे आज। कोई नहीं, पूरा नहीं हुआ, जितना हुआ उतना भेज देना, अगर कुछ डाउट है तो वो डाउट क्लास में पूछ लेना।